हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियर केम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस रहेगी और कब नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। ये वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसके पहले की जो वीडियो में हमने जो सेशन नंबर 29 था, शायद हाँ 29 ही था, तो उसमें हमने गिब्स फ्री एनर्जी एक नए टर्म की डिस्कवरी किए थे हमने, यानी वो तो पहले से ही था, मैंने पढ़ाया था आपको। तो वो वीडियो में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो स्टेट फंक्शन क्यों आया था, क्योंकि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ये सफिशिएंट नहीं थे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये बताने के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा जी कैसे डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट उसके पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि डेल्टा जी खुद उसका क्या वैल्यू होगा जो डिसाइड करेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रखना है। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस इसके बेसिस पे डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले हम डेल्टा जी का इंडिपेंडेंट एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन डिराइव करना होगा। हालांकि ये वीडियो का ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, पर आपके समझदारी के लिए, आपको जो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए मैं यहां पर देखिए हेडिंग क्या देता हूं। यहां पर हेडिंग आएगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, जरा समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि मुझे पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अगर रखना है तो डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव। पर अगर डेल्टा जी ही मुझे पता नहीं है कि उसका क्या वैल्यू रहेगा तो स्पॉन्टेनियस रहेगा, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा। तो ये जो अभी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, ये डेरिवेशन से हमें फाइंड आउट करना है कि डेल्टा जी का वैल्यू माइनस और प्लस क्या आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। अब समझ में आया? वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स को डिटेक्ट करके वो बाद में डिसाइड करेंगे। बट हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी का एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, है ना। बढ़िया, चलिए फिर मैं शुरुआत करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको तो एक बात पता है क्या कि भैया डेल्टा एस टोटल मीन्स टोटल यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है दैट इज नथिंग बट द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। इट इज द सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन 1, मान के चलिए इसको इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए। एज पर, अब ये तो आपको पढ़ाया था मैंने, एज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये मैंने यहां पर शॉर्टकट लिखा है, आप मत लिखिए, आप पूरा लिखिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से आपको ये तो पता है कि सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम शुड गोज ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। तो डेल्टा एस टोटल का वैल्यू हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्या होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम और वाइस वर्सा। मीन्स डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम, या फिर डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। कितना क्लियर हुआ? चलिए, हालांकि ये देखा जाए तो इस डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, मैंने एक जस्ट रिकॉल करके दिया आपको। क्यों? क्योंकि इसलिए अभी अब डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू तो आपको पता है, क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, अब सिस्टम अगर माइनस में है तो उस सिस्टम का डेल्टा एच प्लस में होगा, और सराउंडिंग अगर प्लस में है तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच का वैल्यू माइनस में होगा। इतना तो क्लियर है? बढ़िया। क्यों ना हम डेल्टा एस सराउंडिंग का ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। सो पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, है ना, इन इक्वेशन 1। चलो पुट करते हैं वैल्यू। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है, ठीक है। चलो क्या आएगा? डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस, सॉरी प्लस लिखते पहले, देन ब्रैकेट में इसका वैल्यू पुट करते हैं माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा, चल जाएगा। अब क्या होगा? डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम
माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। इतना क्लियर हुआ? बढ़िया। वापस से एक बार देख लीजिए। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़े थे, उसका स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था ड्रॉबैक के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ड्रॉबैक के साथ। अगर ये डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम होता। तो डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला एक्चुअली है डेल्टा एच अपॉन टी, बट सिस्टम का जो डेल्टा एस है वो निगेटिव है, तो सिस्टम का डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, तो सराउंडिंग का तो निगेटिव रहेगा ना, तो इसलिए माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो डेल्टा एच अपॉन टी ये जो वैल्यू है हमने सराउंडिंग का इक्वेशन 1 में पुट किया। पुट करने के बाद में एक स्टेप एक्स्ट्रा की बढ़ गई है। अभी आगे से ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई, अच्छे से देखिए, मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन, अभी इसको इक्वेशन नंबर वगैरह नहीं देते हैं, मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाय टेम्परेचर टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन को टेम्परेचर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच इंटू टी अपॉन टी। कैंसिल हो जाएगा। बढ़िया। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने आ गया ना, अब इसे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। सो रीअरेंजिंग अबो इक्वेशन मैं बोलता हूं, क्योंकि आप यहां पर लिखेंगे, मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है, या फिर ये सेंटेंस इमेजिन करिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब इतना तो आप समझ सकते हैं ना, आप लाइव नहीं है मेरे साथ में, इसलिए तो आपको बताया रहता मैंने। सो रीअरेंजिंग अबो इक्वेशन क्या होगा? मैं कुछ नहीं, माइनस वाली सॉरी, हम एक काम करते हैं, रीअरेंज करने के पहले ना हम एक काम करते हैं, ये माइनस साइन को हटा देते और सबके सामने में माइनस साइन लगा देते, यानी ये इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई, मुझे ना आपका डर ही लगता है, बेहतर मैं यहीं पे लिखूं, मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाय माइनस साइन। ठीक है ना? अभी तो खुश हो आप, अब इसको स्माइली मत समझिए। अब ये इक्वेशन को आपको क्या करना है? नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, और ये हो जाएगा भैया माइनस माइनस प्लस डेल्टा एच। क्लियर हुआ अभी? ठीक है, अब तो मैं यहां लिख सकता हूं रीअरेंज अबो इक्वेशन। अब रीअरेंज करना मतलब क्या? कुछ नहीं, वो डेल्टा एच को पहले माइनस को बाद में लिखना है। सो टी डेल्टा सॉरी टी डेल्टा, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एच हमने पहले लिखे, माइनस में बाद में लिखे। ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं रीअरेंज किया, राइट हैंड साइड रीअरेंज किया। क्लियर हुआ? बढ़िया। बट अब आपको एक बात तो पता है, इसके जस्ट पहले की वीडियो में आप एक बार देख लीजिए, वहां पे हमने एक डेरिवेशन डिराइव किए थे। क्या? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट डेल्टा जी। ठीक है, बढ़िया है, रख दीजिए वैल्यू। देयरफॉर माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डेल्टा जी हो जाएगा। तो अरे अभी तो पता चलेगा कि डेल्टा जी का वैल्यू ऐसा कौन सा वैल्यू रहेगा, डेल्टा जी का ऐसा कौन सा वैल्यू रहेगा जो डिसाइड करेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसके लिए हमारे पास में 3 क्राइटेरिया, अब अच्छे से सुनिए बेहतर समझने के लिए। इसे मैं ऐसा लिखता हूं, चलेगा ना आपको? तो उसमें से पहला क्राइटेरिया, अच्छे से सुन लीजिए, सारा कुछ ये ताम झाम इसी 3 पॉइंट के लिए था। बढ़िया। इफ, अच्छे से, ठीक है, इफ डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 होता है, सुन रहे ना? ध्यान, बढ़िया ध्यान दीजिए इधर। अगर टोटल डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो माइनस वाले वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और माइनस वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो डेल्टा जी हो जाएगा निगेटिव। बरोबर है? सो इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, सो डेल्टा जी इज मोर निगेटिव, इट मीन्स डेल्टा जी इज लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन
स्पॉन्टेनियस रहेगी। क्लियर हुआ? बढ़िया, समझने की कोशिश करिए, नहीं समझा होगा तो सेकंड पॉइंट में समझ में आ जाएगा। इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो, अब लेस देन जीरो का मतलब क्या? माइनस में आएगा। लेस देन जीरो का पता है ना आपको वैल्यू, -1, -2, -3, -4, ये लेस देन जीरो है। अगर डेल्टा एस टोटल का वैल्यू लेस देन जीरो आता है ना, -1 भी पकड़ ले आप, तो ये माइनस और वो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। रिएक्शन क्या रहेगी स्टूडेंट्स? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ? बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट इफ लास्ट क्राइटेरिया डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू जीरो रहा, तो जाहिर सी बात है डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि सिस्टम एंड सराउंडिंग अल्टीमेटली प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। इतना क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो आता है तो डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर देखो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो रहता है तो रिएक्शन तो वैसे भी स्पॉन्टेनियस है एज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसलिए मैंने बताया इधर। बढ़िया। एज डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन डेल्टा जी लेस देन जीरो, सो रिएक्शन क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो, डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो रिएक्शन रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस टोटल जीरो के इक्वल आ जाता है तो डेल्टा जी भी इक्वली आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। फाइन, बढ़िया। ये वीडियो यहां पर खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है? दो चीज़ें। पहला, मैं अभी जो बता रहा हूं आपको वो एक सुन लीजिए, और दूसरा थोड़ी देर में। पहला, अब हमें एक बात तो पता चल गई कि डेल्टा जी लेस देन जीरो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अल्टीमेटली डेल्टा जी अगर निगेटिव है मींस लेस देन जीरो, ध्यान है ना? ध्यान दीजिए, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो अल्टीमेटली मींस डेल्टा जी इज निगेटिव, तो रिएक्शन, जो मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रखने के लिए डेल्टा जी का निगेटिव होना जरूरी है। एंड दिस इज थर्ड ड्राइविंग फोर्स। ये डेरिवेशन पढ़ने के पीछे में एक ही मकसद था कि डेल्टा जी का ऐसा कौन सा वैल्यू आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे? अब पता चल गया। ये पता करने के लिए ये इतना तामझाम करना पड़ता है। मैं इसका अश्योरेंस नहीं देता हूँ कि ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है पूछा जाए कि हाउ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी, तो हो सकता है आपको ये डेरिवेशन लिखना पड़े। मुझे लगता नहीं है, मैं आपको हाँ भी नहीं बोल सकता ना भी नहीं बोल सकता, ये विन विन सिचुएशन है, 50-50% है, छोड़ दीजिए। ओके, डन, फाइनल। सो दिस इज ओवरऑल। पहला पॉइंट हो गया, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहने के लिए डेल्टा जी का निगेटिव होना जरूरी है, ठीक है? डन, ओके। अब सेकेंड पॉइंट, अब हमें देखना है कि डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये दोनों के वैल्यू को पकड़ के अब कैसे डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अभी हमारे पास में डेल्टा जी का भी खुद का वैल्यू आ गया। तो ये डेरिवेशन आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, फिर इसका छोटा सा एक फिल्टर लगा लेंगे हम, स्लाइड लगा लेंगे, और बाद में देखेंगे हम इसका दूसरा पार्ट, ठीक है? तो इसे मैं मिटा दूंगा, उसके पहले आप लिख लीजिए। ओके, डन। चलिए फिर, ठीक है? तो आपने लिख लिया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट। हालांकि इसका मैं दो अलग अलग वीडियो बना सकता था, पर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो एक साथ मिल जाए बहुत अच्छी बात है। नाउ अब हाउ डेल्टा जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डिसाइड्स स्पॉन्टेनिटी, ठीक है?
अब डेल्टा जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो हमने इसके पहले डिराइव किया था, वो कैसे डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी या नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहने के लिए या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रहने के लिए क्राइटेरिया एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। अब आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पता है, क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये इक्वेशन को जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि अब हम एक कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले। तो यहां पर टोटल ना 3 कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहला वाला तो आपको ऑलरेडी पता है, फॉर, ये देखिए मैं जो लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर आपको लगता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहनी चाहिए, सो डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव, एंड डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन से भी देखिए, ये इक्वेशन से भी देखिए डेल्टा एच निगेटिव आता है। वैल्यू पुट करके देखिए जरा। अगर डेल्टा एच आपने निगेटिव पुट किया, डेल्टा एस अगर आपने पॉजिटिव पुट किया, तो निगेटिव माइनस टी इंटू पॉजिटिव, दैट इज निगेटिव, एंड निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, बट वैल्यू शुड बी इन निगेटिव, सो दैट्स व्हाई डेल्टा जी इज निगेटिव। करके देखिएगा कभी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप थोड़े से पढ़ाई में कमजोर है, ऐसा समझ चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इफ, है ना, व्हाट इफ वाला क्वेश्चन है। चलो ड्रॉबैक को थोड़ा सा क्लियर करते। याद है आपको कुछ ड्रॉबैक्स? चलो मैं याद दिलाता हूं। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें डेल्टा एस निगेटिव है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। याद है ऐसे कुछ बताया था मैंने? मेरे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, ऐसे बोला था मैंने, याद करो। अगर वो प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे ना ढंग से तो समझ में आएगा। चलो फिर हम एक काम कर लेते हैं, दोनों क्राइटेरिया को डिसाइड कर लेते हैं। इफ डेल्टा एच भी पॉजिटिव रहा और डेल्टा एस भी पॉजिटिव रहा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या, समझ लीजिए अच्छे से। अब थोड़ा सा सिचुएशन में ट्विस्ट आ गया, यानी डेल्टा एस का जो वैल्यू है पॉजिटिव, इससे पता चलता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। ये वैल्यू जो डेल्टा एच की है उससे पता चलता है कि डेल्टा एच की वैल्यू जो पॉजिटिव है उससे पता चलता है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। डेल्टा एस बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और ये बोल रहा है मैं पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब क्या होगा, अब डिसाइड करेगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो यहां पर आते हैं 2 अलग अलग क्राइटेरिया। इफ टेम्परेचर इज हाई, मान के चलो टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, तो अगर टेम्परेचर, ये इक्वेशन की तरफ देखते रहिएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टी डेल्टा एस इज क्या होगा, टी डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, टेम्परेचर अगर हाई होता है, डेल्टा एस का वैल्यू प्लस है, ये टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा आती है, तो ये पूरी टर्म निगेटिव में ज्यादा आएगी, है ना। तो टी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या फिर टी डेल्टा इज मोर निगेटिव। ग्रेटर देन 0 बोलना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो आपको नहीं समझ में आएगा, मैंने सही बताया आपको, यहां पर गलती नहीं हुआ कुछ। अगर टेम्परेचर हाई है, आप रख के देखिए ना, अगर टेम्परेचर आपने हाई किया, डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसका माइनस वाला वैल्यू ज्यादा आएगा ना। टी डेल्टा एस वैल्यू इज मोर निगेटिव, ज्यादा निगेटिव आएगी, और डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस में आंसर जो आएगा वो माइनस वाला रहेगा। हाइयर वैल्यू का साइन लगाते ना आप, वही वाला। तो टी डेल्टा एस इज मोर निगेटिव, सो डेल्टा जी इज निगेटिव, सो रिएक्शन क्या रहेगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। समझ में आया। और यही इसका अपोजिट, इफ टेम्परेचर इज लो, अगर टेम्परेचर कम हो जाए, सो टी डेल्टा एस इज लेस निगेटिव और मोर पॉजिटिव। और अगर ऐसा हो जाता है तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन रहेगा नॉन
स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मैं लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इससे रिलेटेड जरा लगे रहिएगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, समझ में आया ना इतना? मैं फिर से वापस रिपीट कर दे रहा हूं। अगर टी डेल्टा एस यानी टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो पूरी की पूरी टी डेल्टा एस की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। हाइयर वैल्यू के सामने में कौन सा साइन है? माइनस। डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, तो प्लस माइनस होगा माइनस ही, और वैसे भी टी डेल्टा एस माइनस ही है। समझ में आया ना? बढ़िया। अब आता है तीसरे पे कि मान के चलिए इफ डेल्टा एच निगेटिव है एंड डेल्टा एस भी निगेटिव है। अब यानी अगर डेल्टा एच के हिसाब से देखेंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस के हिसाब से देखेंगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, इसी का अपोजिट। यहां पर भी अगेन सेम सिचुएशन, इफ टेम्परेचर इज हाई। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस इज मोर निगेटिव, बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। ये देखो, है ना? टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो सॉरी टी डेल्टा एस इज मोर निगेटिव। पर डेल्टा एस का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एस है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सो टी डेल्टा एस इज मोर निगेटिव, है ना? बट इसके सामने में लिखा है यहां पर चलो मैं ना, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच निगेटिव है ना, ये माइनस रखा मैंने 50, माइनस रखा। टेम्परेचर भी मान लीजिए 50 है और डेल्टा एस का वैल्यू -50 है। ठीक है, ये हो जाएगा -50 वो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 5 5 25 0 0। बताइए वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा जी का प्लस आएगा ना, हाइयर वैल्यू का साइन। अब समझ में आया ना? सो टी डेल्टा एस इज मोर निगेटिव, 15 to 50 -250 है ना, -250 मोर निगेटिव आएगा। ये माइनस, वो माइनस वाला वो बाद में होगा, प्लस वो बात की बात है। सो टी डेल्टा एस इज मोर निगेटिव। चलो यार, आपको ना काम करिए, आप पॉजिटिव समझ लीजिए ये साइन को पकड़ के। ठीक है, हाँ, तो टी डेल्टा एस इज मोर पॉजिटिव, सो डेल्टा जी इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ? बढ़िया। एंड लास्ट पॉइंट, इफ टेम्परेचर इज लो। अब टेम्परेचर अगर लो हो जाएगा, यहां पर लो हो जाएगा यानी 0 के नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, तो डेल्टा जी क्या आएगा? डेल्टा जी आएगा निगेटिव। सो रिएक्शन क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये इक्वेशन को एक बार पहले देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब ये इक्वेशन में मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे आप मेरे पास में आए और आपने मुझसे कहा कि सर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं, उसका डेल्टा एच निगेटिव है और उसका डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या रहेगी सर? मैं तो डायरेक्ट बोल दूंगा, बेटा तुम्हारा डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव आएगा। फिर अगर कोई स्टूडेंट आता है और वो अगर वो कहता है कि सर मैंने एक रिएक्शन किया है जिसमें डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव तो आया पर डेल्टा एस भी निगेटिव आया, समझ में रहे आप? समझ रहे? तो डेल्टा, सर मैंने एक रिएक्शन किया है, जैसे आप मेरे पास में आए और आपने कहा कि सर मैंने एक रिएक्शन किया, व्हाटएवर जो भी रहेगी, तो वो रिएक्शन में सर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी या नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी सर? मैं इसको डायरेक्ट बोलूँगा, उस रिएक्शन का टेम्परेचर लो कर दो, आपका डेल्टा जी निगेटिव आएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब समझ में आया? बढ़िया। अगर कोई स्टूडेंट आता है मेरे पास में और वो मुझे कहता है कि सर मैंने एक रिएक्शन किया है ना, कंप्लीट किया है, वो रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव आया और डेल्टा एस भी पॉजिटिव आया, तो सर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब क्या? मैं सिंपल क्या है, अब समझ में आ गया आपको? तो अगर आपके कोई भी रिएक्शन का डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव आते हैं तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, रिएक्शन हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस। सॉरी ये है, हाँ, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा।
अगर आपके रिएक्शन का डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर आपके रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, आप टेम्परेचर को लो कर दीजिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। क्लियर हुआ? तो ये था गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन। सो दिस इज हाउ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये है आज की इस वीडियो का ये टॉपिक। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ। वैल्यूज पुट करके देखिए, जैसे मैंने ये वैल्यू पुट की, जो मैंने ये पढ़ा है ना, इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा लास्ट वीडियो रहेगा थियोरी पोर्शन का। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो वो वीडियो में देखते हैं नए टॉपिक। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। नोट्स वैसे भी आपको चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ दिया है। ओके, थैंक यू सो मच।